Hello, everybody, and welcome back to Shan Foundation. Let's learn and grow together. So, today we are going to discuss philosophy. Philosophy as a subject, philosophy as an optional subject, and the topics that comes under philosophy. Okay, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिलोसफी के बारे में. फिलोसफी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है वो फिलोसफी ज़रूर आता है. ठीक है, साथ ही साथ अगर आप लोग बीए कर रहे हैं या बीए करने की सोच रहे हैं तो उसमें भी फिलॉसफी आपको एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि फ़िलॉसफी आखिर होती क्या है और इम्पॉर्टेंट क्यों है आगे आने वाले आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए. ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ़िलॉसफी में जो सब्जेक्ट्स, फ़िलॉसफी में जो सिलेबस आने वाला है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो आज हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे. तो देखो, बाकी सब्जेक्ट्स जो होते हैं जैसे हो गया साइंस, हो गया हिस्ट्री, हो गया एंड मेनी अदर सब्जेक्ट, तो उसमें जो भी टॉपिक्स होते हैं वी हैव टू लर्न दैट, है ना, वी लर्न दैट टॉपिक्स. बट फिलोसफी इज़ द ओनली सब्जेक्ट इन विच वी अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक्स. ठीक है, बिना अंडरस्टैंड किए, बिना समझे हम लोग को इस पर कुछ भी लिखने का यानी आंसर राइटिंग ही नहीं कर पाएंगे हम लोग, अगर हम लोग फिलोसफी में जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, सिलेबस जो है इसका हम लोग अगर समझेंगे नहीं. जैसे आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं जैसे लॉजिक, एथिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा विच वी आर गोना डिस्कस, उसको हम लोग बिना समझे नहीं लिख सकते हैं, ना ही हम लोग उसको किसी को समझा सकते हैं. ठीक है, देखो फिलॉसफी का मेन काम क्या होता है, मेन सब्जेक्ट ये है क्या, बना कैसे. तो फिलॉसफी जो वर्ड है वो लिया गया है दो वर्ड से, जो कि है फिलो एंड सोफी. ठीक है, फिलो एंड सोफी, ये दो वर्ड्स हैं जिसको मिला के फिलॉसफी एक पूरा वर्ड बना है. फिलॉसफी का देखो, अभी यहाँ पे हम लोग अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट फॉर ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग इतना समझ लेते हैं, फिलॉसफी इज ऑल्सो नोन एज लव ऑफ विजडम. ठीक है, लव ऑफ विजडम, ठीक, इसको ये कहा जाता है. तो अभी आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे फिलोसफी वर्ड आया कहाँ से, कौन कौन से इम्पोर्टेंट हमारे फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट अपनी थ्योरीज दी हैं, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. तो अब हम लोग इसको एक तरीके से सेमेस्टर्स वाइज डिवाइड कर लेते हैं. बीए स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बीए कैसा होता है, बीए एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा कोर्स है जो 3 साल का हो गया है. ठीक है, बीए इज़ ऑफ 3 इयर्स, बीए इज़ ऑफ 3 इयर्स. ठीक है, जिसमें हमारा पहले 2 साल जो हम लोग एडमिशन के टाइम पे सब्जेक्ट चूज़ करते हैं वो हम लोग को कंटिन्यू करने पड़ता है फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स. ठीक है, एंड इन द लास्ट ईयर दैट इज़ द थर्ड ईयर, हम लोग के पास ये ऑप्शन होता है कि वी कैन चूज और वी कैन ड्रॉप एनी सब्जेक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल इफ समवन इज हैविंग इंग्लिश, फिलोसफी एंड हिस्ट्री, ठीक है, तो जैसे ही वो था उसने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हिस्ट्री, इंग्लिश एंड फिलोसफी से कंप्लीट कर लिया, जैसे ही वो थर्ड ईयर में आएगा उसको एक चांस, एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इन तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट ड्रॉप कर सकते हो. ठीक है, तो जैसे उसने इंग्लिश फॉर एग्जांपल ड्रॉप कर दिया, तो नाउ उसके पास कौन से सब्जेक्ट्स बचे, फिलोसफी एंड हिस्ट्री. ठीक है, तो अब पहले क्या होता है, बीए के फर्स्ट ईयर में 2 पेपर्स होते हैं हर सब्जेक्ट के, जैसे फिलोसफी के 2 पेपर होंगे, हिस्ट्री के 2 पेपर होंगे एंड हमारा इंग्लिश के 2 पेपर होंगे. ठीक है, और विच एवर सब्जेक्ट अ पर्सन इज हैविंग उसके 2 पेपर होंगे. ठीक है, थर्ड ईयर में क्या होता है, जो आपने 2 सब्जेक्ट चूज़ किया है, जैसे आपने चूज़ किया है फिलोसफी और हिस्ट्री, तो आपके फिलोसफी में अब 3 पेपर होंगे और हिस्ट्री में भी अब 3 पेपर होंगे. तो ये पूरा प्रोसीजर है बीए कोर्स का. आप एडमिशन लेते हो, आपको 3 सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, चूज़ करने को मौका दिया जाता है. उसके बाद आपको थर्ड ईयर में एक ड्रॉप करने का ऑप्शन दिया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अभी सेकेंड ईयर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर फिलोसफी में सेकेंड ईयर तक के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, तो देखो अभी ये नहीं उसमें हम लोग डिटेल में जा रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में ये आता है, सेकेंड ईयर में आता है, बट हम लोग ओवरऑल सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो जैसे लॉजिक हो गया, ठीक, जैसे लॉजिक हो गया, लॉजिक आता है. ठीक है, लॉजिक मतलब आप हर एक चीज़ को क्वेश्चन करते हो कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है. ठीक है, वो आप इसमें पढ़ोगे लॉजिक कैसे क्वेश्चन किया जाता है, चीज़ों को लॉजिक कैसे ढूंढा जाता है बेसिकली.
ठीक है। सेकंड हो गया आपका एथिक्स। ह्यूमन सोसाइटी में एथिक्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्यों ज़रूरी है एथिक्स, कौन कौन से एथिक्स होता है वो आप यहाँ पे पढ़ोगे। बेसिक लॉजिकल कॉन्सेप्ट वाला जो टॉपिक है वो आपके लॉजिक में ही आएगा। ठीक है। सिम्बॉलिक लॉजिक में आप देखो ये इंपॉर्टेंट है, सिम्बॉलिक लॉजिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो आपने जब भी कंपेरेटिव एग्जाम अगर दिया हो, आप लोगों ने अपेयर किए हो आप लोग उसके लिए, या कोई भी रीजनिंग एट ऑल आप लोग सॉल्व करते हो, तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे इफ p इज इक्वल टू r देन r इज इक्वल टू s देन इज इक्वल टू p क्वेश्चन मार्क, ऐसे करके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमारा सिम्बॉलिक लॉजिक कहलाता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन जैसे ऐसे हो गया कि ऑल चेयर्स आर फर्नीचर एंड ऑल टेबल्स आर फर्नीचर आर एसेट्रा करके कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं रीजनिंग में। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को सॉल्व करने का तरीका आपको फिलॉसफी से ही आएगा जब आप हायर उसमें जाओगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया सिम्बॉलिक लॉजिक की भी बात ब्रीफली। ठीक है। इनफॉर्मल फॉल्सीज की बात करें तो देखो फॉल्सीज का मतलब हम आप लोग को अभी बता देते हैं। फॉल्सीज का मतलब होता है कि जिसके पीछे हम लोग को कोई ट्रू नॉलेज नहीं मिलती है। फॉल्स का मतलब क्या होता है, गलत, है ना, नॉट ट्रू। तो यहाँ पे भी वही है, फॉल्सीज का मतलब जो चीज़ें गलत हैं, जो चीज़ें ट्रू नहीं है, या फिर एरर आप इसको कह सकते हो। ठीक है। इनफॉर्मल फॉल्सीज यानी एरर्स। अगर हम लोग कोई चीज़ को कंक्लूजन निकालते हैं, कोई चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, तो अगर हम लोग कंक्लूजन नहीं मिलता है तो वो एरर कहाँ पे आया है, ये हम लोग इनफॉर्मल फॉल्सीज के थ्रू डिस्कस करेंगे, बेसिकली फॉल्सीज के थ्रू डिस्कस करेंगे। ठीक है। एथिक्स हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया, एथिक्स हो गया है। फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स के फंडामेंटल क्वेश्चंस क्या हैं ये भी डिस्कस करेंगे। वर्च्यू ऑफ एथिक्स, एरिस्टोटल ने कैसे एथिक्स को क्वेश्चन किया है, उन्होंने एथिक्स के बारे में क्या क्या बोला है ये देखेंगे। एरिस्टोटल वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर। ठीक है। ऐसे ही इन्हीं की तरह और भी जितने फिलोसफर उनके बारे में पढ़ना है। निष्कर्म कर्म, देखो भगवत गीता में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, और लॉर्ड कृष्णा उनको एक ग्रेट फिलोसोफर भी कहा जाता है। तो उन्होंने अपने कौन कौन सी टीचिंग्स दी हैं भगवत गीता से, जैसे निष्कर्म कर्म की टीचिंग्स उन्होंने दी है वो हम लोग पढ़ेंगे। महात्मा गांधी जिनको फिलोसोफर कंसिडर किया जाता है, उन्होंने नॉन वायलेंस को कैसे स्प्रेड किया, उसके बारे में क्या क्या बताया, ये भी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी में भी देखो आपका यही आएगा भगवत गीता वाला पार्ट। ठीक है। भगवत गीता वाला पार्ट आपके इंडियन फिलोसफी में आएगा। इंडक्टिव लॉजिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव लॉजिक आता है, और एक और आता है वो है डिडक्टिव लॉजिक। ठीक है। डिडक्टिव लॉजिक आता है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव लॉजिक होता है, साथ ही साथ इंडक्टिव रीजनिंग भी होता है और डिडक्टिव रीजनिंग भी होता है, विच वी आर गोना डिस्कस। ओके। लॉजिक यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक। थ्योरीज ऑफ कॉजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरीज ऑफ कॉजेशन में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज़, जैसे यूनिवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके पीछे का कोई एक कॉज है, एज द नेम सजेस्ट कॉजेशन, यानी यहाँ पे हम लोग कॉज फाइंड करते हैं हर एक चीज़ के पीछे। ठीक है। थ्योरीज ऑफ कॉजेशन में। थ्योरीज ऑफ रियलिटी में वी फाइंड द रियलिटी ऑफ थिंग्स। ठीक है। व्हाट वी डू इज वी फाइंड द रियलिटी ऑफ थिंग्स। ठीक। तो ये कुछ टॉपिक्स हो गए। अब वेस्टर्न फिलोसफी में बात करें तो वेस्टर्न फिलोसफी में हम लोग काफ़ी फिलोसफर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हो गए प्लेटो हो गए, उसके बाद ह्यूम, कांत, तो ये सारे फिलोसफर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना रहेगा। ठीक है। स्पिनोजा के बारे में भी पढ़ना रहेगा। तो ये सारे फिलोसफर्स हैं ये। ठीक है। और उसके अलावा अदर टॉपिक्स जैसे ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी हो गई। ठीक है। एक मिनट। तो जैसे कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी की अगर हम लोग बात करें तो ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी में बिना ब्रांचेस के फिलोसफी वर्क ही नहीं करेगी। ठीक है। पहली ब्रांच जैसे हो गया एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स हो गई। ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा था लॉजिक, है ना, लॉजिक, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी। एथिक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी। ठीक है। एथिक्स भी एक ब्रांच है फिलोसफी की। एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, एथिक्स, ये सब क्या है, ये हमारा ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी है। हम लोग इसको चार्ट के थ्रू समझेंगे।
अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिलोसफी ऑफ रिलीजन। देखो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? फिलोसफी में वो क्या बताता है बेसिकली, जो हमारी सोसाइटी में फंक्शनिंग है, लोगों की थॉट्स हैं या फिर कोई भी चीज़ कैसे फंक्शन करती है, वो फिलोसफी उसका हमको आंसर देता है। ठीक है, तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी सोसाइटी का वो है रिलीजन। ठीक है, रिलीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर सोसाइटी। तो फिलोसफी ऑफ रिलीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू स्टडी। ठीक है, पुरुषार्थ की बात करें, पुरुषार्थ कम्स अंडर इंडियन फिलोसफी। ठीक है, पुरुषार्थ इंडियन फिलोसफी के अंदर आता है टॉपिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ठीक है, यस, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। अब देखो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसफी का मतलब है कि फिलोसफी के कितने यहाँ पे स्कूल्स ऑफ फिलोसफी का बेसिकली यहाँ पे मतलब है कि कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे न्याय हो गया, ठीक है, न्याय इज वन ऑफ द स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्रांचेस में और स्कूल्स में अंतर है। ब्रांचेस इज एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और लॉजिक एंड एथिक्स, एंड स्कूल्स में आपका जैसे न्याय आ गया, उसके अलावा और भी बहुत से हैं। ठीक है, नेचर ऑफ स्वधर्म, स्वधर्म भी आपका इंडियन फिलोसफी में आएगा, साथ ही साथ आपका गांधी जी की फिलोसफी में भी आएगा। ठीक है, तो ये हैं आपके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हम लोग फिलोसफी में आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बीए का फिलोसफी या फिर बीए का जो कोर्स है उसमें कैसे कैसे सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स डिवाइड रहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 तक। ठीक है, सेमेस्टर 4 तक यानी सेकेंड ईयर तक। ठीक है, उसके बाद सेमेस्टर 5 और 6 आपका थर्ड ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। अब इसके अलावा एक दो टॉपिक्स और आते हैं, जैसे बुद्धिज्म आ जाता है इसी में, जैनिज्म भी आएगा। तो ये किस में आएगा आप लोग बताइए? ये आएगा फिलोसफी ऑफ रिलीजन में। ठीक है, फिलोसफी ऑफ रिलीजन में ही आएगा। ओके, तो हम लोग अब इसके बाद आगे जो भी लेक्चर आएंगे हम लोग उसमें डिटेल में सबसे पहले तो समझेंगे व्हाट इज फिलोसफी एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको जो भी अपडेट्स मिलते हैं उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग कनेक्टेड रहें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।